Hi guys, welcome to Veshi Blushes and hello. Today I'm at this another market in Gurgaon. So in my last video, which was Banjara Market Furniture, I got the request to explore more places in Gurgaon for furniture. So अभी मैं आई हूँ, ये मार्केट सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास बनी है। यहाँ बहुत सारा फर्नीचर मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, केन की चीज़ें हैं और बाकी दो फर्नीचर वुड का मिलता ही है। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे इस मार्केट को। बहुत वैरायटी है यहाँ पे। कुछ चीज़ें बंजारा मार्केट से मिलती जुलती हैं और कुछ जो है एकदम अलग हैं, एकदम शोरूम टाइप फर्नीचर भी आपको यहाँ मिलता है। तो कुछ यूनिक चीज़ें मुझे ऑलरेडी दिख गई हैं और मैं इस मार्केट को एक्सप्लोर करने वाली हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करना और सब्सक्राइब करते टाइम बेल बटन पर भी क्लिक कर देना ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गोल्फ कोर्स से एकदम सीधा सीधा आते हुए एमजी रोड की तरफ आना है और वहीं से जो है ये रोड आती है। इस रोड को गोल्फ कोर्स रोड ही बोलेंगे और आप देखोगे राइट साइड पर ऐसा सा कुछ बिल्डिंग्स होंगी। उसी रोड पर आपको सीधा सीधा आना है और यहाँ आगे से अभी हम यू टर्न लेंगे और जब यू टर्न लेंगे तो आपको वो मार्केट आपकी लेफ्ट पर दिखेगी। तो अभी मैं गोल्फ कोर्स रोड से साइबर सिटी की तरफ जो रोड जाती है उस डायरेक्शन पे हूँ और आप देखोगे यहाँ से हमने यू टर्न लिया। एरिया आप देख सकते हो, आप पहचान जाओगे। इसी रोड से आपको सीधा सीधा आना है और ऊपर देखते रहिएगा, ऊपर एक मेहरौली का साइन होगा। यहाँ से आपको सीधा जाना है मेहरौली की तरफ। स्ट्रेट रोड जाती है और ज़्यादा देर नहीं लगती है। वहाँ से सीधा जाते ही लेफ्ट पर ये मार्केट आपकी लग जाती है। आपको ऐसा कुछ वहाँ पर सीन दिखेगा और ये वो मार्केट है। ये बहुत फेमस मार्केट है, फर्नीचर मार्केट है सिकंदरपुर की। किसी से भी आप पूछ सकते हो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो तो। एंटर करते ही मार्केट में मुझे दिखा ये आयरन का फर्नीचर। ये आउटडोर फर्नीचर है। इसकी बहुत वैरायटी थी उनके पास। कुछ आयरन का था, कुछ केन का था, बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल था। और पहली दुकान थी ये। और यहाँ पर मुझे एक झूला दिखा, ये 6,000 का उसने बोला। सिंगल सीटर झूला है, बहुत कोकी लगता है मुझे। ये भी आउटडोर ही है। तो नेक्स्ट शॉप में जहाँ मैं गई वहाँ पूरा केन का सामान रखा था और केन का ऐसा कुछ स्टोरेज का सामान था। ये मैं बहुत टाइम से ऐसे स्टोरेज वाले ढूंढ रही थी। और कुछ चेयर्स थी। अगेन आउटडोर फर्नीचर है। आप केन अगर आप अंदर रखना चाहते हो घर के या बाहर रखना चाहते हो, कहीं भी रखना चाहते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी का केन फर्नीचर मैंने वहाँ देखा। और इन सब चेयर्स का प्राइस उसने मुझे 2500 बोला। और ये कुछ छोटी छोटी बास्केट्स वहाँ मैंने देखी, इन सब का प्राइस 300-400 रुपीज़ उन्होंने मुझे बोला। और ये सब जो स्टूल रखे हैं केन के, इन सब का प्राइस बड़े स्टूल्स का 500 और छोटे छोटे स्टूल्स का 300 पड़ जाता है। बहुत कलरफुल स्टूल्स थे, बहुत अच्छी वैरायटी थी और क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। जनरली इन सब चीज़ों में क्वालिटी बहुत मैटर करती है और बहुत वैरायटी के इनके पास। बैम्बू की कुछ कुछ चटाइयाँ जैसी होती हैं, बाइंड्स उन्हें बोलते हैं, वो भी थे। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ये कुछ ट्रेज इन्होंने बनाई थी और ये 700 रुपीज़ की ट्रेस थी। और इसी तरह से बहुत सारा बैम्बू का और सामान रखा था। स्टूल्स चेयर्स तो मैंने पहले भी दिखाया। और ये कुछ स्टोरेज के शेल्फ जैसे ये स्टोरेज चेस्ट पड़े हैं, 1500 3,000 अलग अलग साइज के थे। और यही जो ये जो शेल्फ्स आप देख रहे हो, ये 3,000 का उसने मुझे बोला। ये पूरा शेल्फ, ये बड़ा वाला शेल्फ 4500 का बोला। और जो ऊपर ये रखा है चेस्टर जैसा स्टोरेज, ये मुझे 1500 रुपये का बोला। और ये दुकान का नाम दादोरिया है। और ये छोटा सा स्टूल मैंने लिया, इसका प्राइस 300 रुपीज़ उसने मुझे बोला। थोड़ा सा और आगे गए तो एक और शॉप दिखी। वहाँ पर फिर से जो है सब वही बैम्बू का बड़ा सा सामान था। जैसे ये झूला काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इसका प्राइस आई थिंक उसने कुछ 14,000 बोला था। फिक्स प्राइस था, कोई बार्गेनिंग नहीं थी। और यहाँ पर बैम्बू का और सामान था। बैम्बू का एक टेबल रखा है, ऊपर मार्बल टॉप सा बना रखा है। उसी तरफ से बहुत सारी शॉप्स थी वहाँ पे। जितना हम चलते गए और उतना वैरायटी दिखता गया। कुछ वुडन फर्नीचर का वैरायटी हमें दिखा, पर वुडन फर्नीचर काफ़ी कॉमन लगा मुझे। आई थिंक ऐसा फर्नीचर सब जगह मिल जाता है। पर इनके पास बहुत सारी वैरायटी थी फर्नीचर की, पर अंदर इतना सब कंजस्टेड सा था कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया और मैं थोड़ा आगे आ गई तो यहाँ मुझे आयरन का कुछ यूनिक सामान दिखा। ये प्लांटर पॉट्स हैं
छोटे छोटे आप इन पे अपने पॉट्स रख सकते हो, और बालकनी के लिए, घर के लिए। और ये चेयर जो उसने मुझे बोली है 3,000 रुपये की हाई चेयर का प्राइस उसने बोला, बहुत ओवर प्राइस लगा मुझे। उसी शॉप पर ये झूला मैंने देखा आयरन का 12,000 रुपये का उसने मुझे बोला। और ये बहुत यूनिक शॉप थी। यहाँ हम आए, अपना फर्नीचर हाउस करके इस दुकान का नाम है। और ये स्टूल्स आप देख रहे हो, इतने कोर्की स्टूल्स हैं, एकदम इंस्टाग्राम टाइप, 2,500 रुपये के। और ये जो एक अच्छा सा जो कंसोल सा पड़ा है, ये भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मार्बल टॉप था इसका। और ऐसे ही डिज़ाइन के मतलब बहुत वैरायटी थी इनके पास। आप स्टूल्स देख रहे हो, एकदम यूनिक फर्नीचर है, जैसे एकदम पिंटरेस्ट इंस्टाग्राम टाइप फर्नीचर होता है, बहुत अमेजिंग कलर्स में। और बहुत सारा वैरायटी था इनके पास, बहुत सुंदर लगा मुझे। ऊपर आप कंसोल देख रहे हो, ये सब 7,000 6,000 इनका प्राइस रेंज ऐसे ही जा रहा था, 5,000 6,000 7,000, वो साइज़ और काम पे डिपेंड करता है। अंदर बहुत सामान था, उन्होंने मुझे बोला कि बहुत अंदर तक आप जाइए देख लीजिए, पर मैं यहीं पर ही रुक गई। यहाँ पर भी काफ़ी सामान था, अंदर सामान बन रहा था और कुछ रॉ मटेरियल थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप देख आइए कैसे बनता है। इस दुकान का नाम अपना हाउस करके है। और यहाँ मुझे काफ़ी अच्छी वैरायटी दिखी फर्नीचर की। ये बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरा, वहाँ की सबसे अच्छी शॉप मुझे ये लगी। और इनके ओनर भी काफ़ी इंटरेस्टेड थे अपना सामान दिखाने में, और काफ़ी बताया उन्होंने कि काफ़ी अच्छा सामान बनता है उनके यहाँ पे। और बहुत दूर दूर तक हिल स्टेशंस पर, होटल्स में वो लोग जो है इसको डिलीवर करते हैं। ये स्टूल्स मुझे काफ़ी पसंद आया। और ये बड़े वाले स्टूल्स 3,500 के, ये भी मुझे कॉर्नर स्टोरेज के लिए बहुत अच्छे लगे। आप इसे अपने घर पे कॉर्नर में रखो, ये बहुत कोकी लगेगा। और थोड़ा सा आगे गए तो अंधेरा हो रहा था, पर कुछ कुछ फर्नीचर मैंने शूट कर लिया। आप देख रहे हो चेस्टर पड़े हैं, स्टोरेज के बहुत सारे बड़े बड़े अलमीराज, कबर्ड रखे हैं, बहुत सारा वुड का सामान यहाँ पे था। पर जो मुझे यूनिक लगा, जैसे ये एक सेंटर पीस मुझे अच्छा लगा, ये रखा था इन्होंने, ये 5,000 का उसने मुझे बोला। आई थिंक इस पर आप छोटे छोटे पॉट्स रख सकते हो। और कुछ कुछ चीज़ें यूनिक लगी, जैसे वो स्काई ब्लू का कुछ शेल्फ का बना हुआ था, कुछ कुछ चीज़ें थी, पर यहाँ कोई प्राइस बताने वाला था नहीं। सैटरडे नाइट थी, बहुत भीड़ थी, तो ढूंढना पड़ रहा था किसी को पूछने के लिए, बहुत लोग बिजी भी थे। तो जो सामान मेरे को दिखता गया, ये कुछ चीज़ें मुझे फिर से इस शॉप पे दिखी, पर क्वालिटी मेरे को उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी मुझे उस वाले शॉप पे, अपना फर्नीचर हाउस पे लगी थी। पर बाकी वुडन का फर्नीचर काफ़ी ठीक था। यहाँ पर फिर से ये मुझे दिखे, हाँ, झूला, चेयर, जैसा बहुत आजकल बहुत कोकी चल रहा है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे वहाँ पर ये सब। तो मैंने घूम ली। अब जैसा आप देख रहे हो कि अंधेरा हो गया है, और यहाँ पे सब जैसे टेंट में लगता है, मैं दिखाती हूँ। उन्होंने अंदर जला दिए हैं, पर बाहर से बहुत अंधेरा है और इस टाइम बहुत भीड़ हो गई है, सैटरडे नाइट है, तो उतना शूट करने में मेरे को इतना कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। और मेरी एडवाइस भी रहेगी, अगर आप इस मार्केट में आ रहे हो तो इफ़ यू आर अ वुमन तो अकेले मत आइए, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली बंजारा मार्केट में जितना लेवल ऑफ कंफर्ट मुझे था, मुझे इस मार्केट में बिल्कुल नहीं लगा। तो इफ़ यू आर कमिंग अलोन, देन आई वुड नॉट सजेस्ट कमिंग अलोन हियर। कम विद समबडी, कम विद समवन। और थोड़ा सा यू हैव टू बार्गेन अ लॉट, क्योंकि यहाँ पे उतना बार्गेनिंग भी नहीं होता है। बहुत लोग फिक्स प्राइस बोलते हैं, और ऐसा कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं लगा मुझे नेगोशिएशन का। फर्नीचर की तो आई थिंक मैंने जो चीज़ें मेरे को यूनिक दिखी हैं, जो मुझे बाकी मार्केट्स में नहीं दिखती है, मैंने उनको शूट करना ज़्यादा मतलब ज़रूरी समझा कि मैंने उनको ज़्यादा शूट किया है। बाकी फर्नीचर तो आई थिंक सब जगह एक जैसा मिलता है, वही सब कबर्ड, वही सब जो बंजारा में भी मैंने दिखाया था। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो मेरे को कॉमन लगी, सब जगह मिल जाती हैं, वो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। उसके लिए आप यहाँ पर आइए और आपको मिल जाएंगी बहुत ईजिली। और जो चीज़ें मुझे थोड़ी यूनिक लगी, बहुत जैसे केन का सामान बहुत यूनिक लगा, और कुछ कुछ बहुत कोकी टाइप फर्नीचर मिल रहा था, वो मैंने इस वीडियो में बहुत शूट करके डाला है, तो क्योंकि वो बहुत मुझे पसंद आया और बहुत कोकी लग रहा था। सो आई शॉट दैट पार्ट मोर। आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो, यू लाइक what all I've shown in this video। और जितना भी कोकी सामान अगर आप ढूंढ रहे थे और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी आइडिया मिला, तो प्लीज गिव दिस वीडियो अ big like, and also don't forget to subscribe to my channel, because I'm planning to continue with this explore series। And apart from explore series, I also put a lot of beauty, fashion, lifestyle videos on my channel, so please make sure that you subscribe to my channel and support me in reaching 10,000 subscribers really soon। So I'll see you in my next video, in some next adventure, some new market or something new exciting. Stay tuned for that, and I'll see you next time. Bye.